हेलो गेमर्स, कैसा आप सब लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का GT5 की एक और नई वीडियो में। तो पिछली वीडियो में जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि भाई मैं और जिमी उस गाड़ी को लेकर जिमी के भाई वर्कशॉप पे आ चुके थे, जहाँ से मैंने वो गाड़ी चुराई थी। और जो मेंशन था ना भाई, इतना वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेंशन इन द लॉस सैंटोस, पूरे शहर में सबसे महंगा मेंशन था भाई। वो बीच पे था, समझ रहे हो? पूरा भाई ओशन का व्यू, पूरा बीच का व्यू, मज़ा ही मज़ा। और उस मेंशन पर हमने अटैक करा था। और अटैक करने के बाद एक गाड़ी को तो अपने आप ब्लास्ट हो गई थी, और एक दूसरी गाड़ी को हम लेके आ चुके थे। और लेफ्टर ने कहा था कि इसे ऐसी मॉडिफिकेशन कर देना इसमें कि कोई इसे पहचान ना पाए। और भाई मॉडिफिकेशन के मामले में बैनी से आगे कोई है नहीं। तो मैंने करा बैनी को फ़ोन, वो ट्रक और ट्रेलर लेके आ चुका था वहीं मेंशन के पास। मैंने करी भाई उसमें गाड़ी लोड और चल दिए भाई बैनी के गैराज पर। आप सामने देख ही सकते हो कि बैनी का गैराज है। बैनी को भाई गाड़ी देने के बाद माइकल निकल चुका था भाई कुछ रेसेस करने। माइकल पे इनविटेशन आया था 3 रेसेस का, तीनों की तीनों रेसेस माइकल ने करी। 2 में माइकल फर्स्ट आया, लेकिन एक में माइकल सेकंड आया, तो इतना कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। उसके बाद फिर माइकल चला गया था घर। घर आने के बाद नहा धो के फ्रेश होकर मुझ पर आया बैनी का फ़ोन और कहता भाई गाड़ी रेडी है, आके ले जाओ। तो भाई गाड़ी लेने में आ चुका हूँ। इस गाड़ी से आगे तो रास्ते में यही मिली मुझे, बैठते हैं फटाक से गाड़ी में, पीछे बैनी के गैराज चलते हैं। बैनी के गैराज पर देखते हैं जरा भाई गाड़ी उनने कैसी कर दी है और क्या गाड़ी का होगा। भाई मुझे पक्का पता है गाड़ी एक नंबर कर दी होगी, ऐसी भागेगी। और ऐसा नाइट्रो वाइट्रो भाई सब इंस्टॉल कर दिया होगा ना, क्या कहने भाई। बैनी ऐसा ही बंदा भाई, बहुत तगड़ी मोटिवेट नहीं करता, कुछ भी हो ना ये करता है भाई। अभी तो इसके पैसे वैसे भी देने हैं, अभी तो फिलहाल हम पे पैसे हैं नहीं, लेकिन पैसे इसके दे दूंगा भाई। अपना दोस्त है, खास दोस्त है ये, पैसे की तेरे कोई टेंशन आएगी नहीं। एक बात तो आपको बताना ही भूल गया कि वहाँ पर दूसरी गाड़ी भी थी, और दूसरी गाड़ी को हम दिखाने ले गए बैनी पर। बैनी कह रहा भाई जो गाड़ी है ना, इतनी महंगी गाड़ी है जो हम ये गाड़ी उठा के लाए हैं ना, जो कि हाइपर या सुपर कार भाई, ये भी बहुत रेयर है। इस जैसी गाड़ी उसमें 10 रहेंगी। मान लो अगर ये गाड़ी हम इसे बेचने आते हैं, ब्लैक मार्केट में ही सेल करनी पड़ेगी, ऐसे तो कहीं सेल भी नहीं होने की। मान लेते हैं चलो $1 मिलियन में सेल होगी, तो भाई वो मान लो $8 से $9 मिलियन डॉलर में भाई सेल हो सकती है। ऐसी गाड़ी थी वो मॉडिफिकेशन करने के बाद, समझ रहे हो? ऐसी उसकी हालत थी। नई नई तो और महंगी बिक जाएगी, लेकिन मॉडिफिकेशन उसके रिपेयर करने के बाद तब वो $8 से $9 मिलियन की बिक सकती थी। उसकी हालत ऐसी थी गाड़ी की। माइकल ने कह दी भाई तो ठीक बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन मैं नहीं कह रहा था इसके पार्ट्स मुझे ला कर दे दो, क्योंकि इसके पार्ट्स भाई लॉस सैंटोस के एक ही जगह पर मिलते भी नहीं है, और ऐसी सिंपल मार्केट में मिलेंगे भी नहीं भाई। बहुत खर्चा करना पड़ेगा। एक टायर भी भाई बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। मैंने कह दिया भाई पैसा तो जुगाड़ करके माइकल ले ही आएगा इसका सामान, लोन वोन ले लूँगा, क्या दिक्कत आ रही है। फिर आज रात माइकल जाने वाला अकेला उसी मेंशन पर जहाँ पर वो गाड़ी है। बस उम्मीद ये है कि गाड़ी वहीं पर हो। भाई पुलिस तो थी, लेकिन रात को पुलिस वहाँ पर थी नहीं, तभी मैं और बहनी यहाँ पे चले गए थे। बस वो गाड़ी वहाँ पर हो भाई, पुलिस लेके चले गए उस गाड़ी को। फ्लड से भाई जो गाड़ी बहनी ने मॉडिफिकेशन करी, देखते हैं जरा कैसी गाड़ी है। और फ्लड चलते हैं उस गाड़ी को लेकर अपने, पहले तो घर पर, पहले भाई अपना होलिया ढंगा करूँगा। ऐसे भाई ऐसा लग रहा पूरा बीच बीच पाया हूँ, कपड़े पहनेंगे और फिर चलते हैं फ्लड्स उसी मेंशन पर। ऑलराइट गाइस, भाई मैं लेकर आ चुका हूँ बहनी से अपनी गाड़ी। और गाड़ी क्या प्यारी दिख रही भाई है, ऐसी चमक रही है ना, ऐसा पेंट मारा है इन्होंने बहुत ही तगड़ी। और गाड़ी भाई ने बुलेट प्रूफ भी कर दिया। फ्लोर से बैठते हैं गाड़ी और देखते हैं जरा गाड़ी भाई कैसी लग रही है अपनी। भाई गैराज भाई बैनी बंद कर ले, कोई घुसना चाह रात को, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और क्या प्यारी गाड़ी लग रही है भाई साहब। टायर का स्मोक भी चेंज करा क्या इन्होंने? ये तो मिट्टी उछल रही, रुको टायर का स्मोक भी दिखाता हूँ जरा। भाई सब नियॉन लाइट्स आए हैं, ब्लू वायलेट आए हैं, ये भी भाई ब्लू रंग का। भाई क्या प्यारी गाड़ी लग रही है यार। ऐसा तो मैं नहीं बेच रहा भाई, तो मैं भाई मुझे तो रोड पर आना पड़े, लेकिन इस गाड़ी को नहीं बेचूंगा भाई। भाई इस गाड़ी से भीख मांगना हूँ मैं, इस गाड़ी को तो बिल्कुल नहीं करने वाला। फ्लॉट से गाड़ी को भगाते हुए चलते हैं माइकल के घर पर, और चेंज करते हैं अपने कपड़े और फ्लॉट चलते हैं उसे गाड़ी को लेने। फिर भाई मैं जाके चेक करूँगा कि गाड़ी वहाँ पर है भी है नहीं है, कितनी तेज़ भाग रही है बे। चेक करने के बाद फिर बैनी को फ़ोन कर देंगे, या फिर बैनी को फ़ोन कर देंगे, और उसके बाद बैनी ट्रक और ट्रेलर लेके आ जाएगा। और उस गाड़ी को पता नहीं कैसे लोड करेंगे भाई, ट्रक ट्रेलर से जा नहीं पाएगी। हमें भाई एक खींचने वाला लाना पड़ेगा जो होता है ट्रैफिक पुलिस के पास, उस भाई उसके हुक को अटैच कर कर वो गाड़ी हमें खींच के ही लानी पड़ेगी। तो फ्रॉड से चलते हैं माइकल के घर पर। इस गाड़ी को भगाता भगाता मैं आ चुका हूँ माइकल के घर पर। गाड़ी भाई ठुकनी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और जो गाड़ी थी अपनी भाई ब्लैक थी भाई, जिमी ने सब पेंट करा दिया। पता नहीं भाई जिमी को भाई गाड़ी देता क्यों, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। तो फटाफट से अपनी गाड़ी को करते हैं पार्क और चलते हैं जरा ऊपर।
और ऊपर जाने के बाद अपने कपड़े करते हैं चेंज और फटाफट चलते हैं अपनी गाड़ी को लेकर उसी मेंशन पर। ये देखो भाई अलग ही चिल फैमिली है भाई, अलग ही वाइन वाइन पीकर पड़ी हुई है आराम से। एक कमरा भी तो ऊपर है, नीचे है ही नहीं कोई कमरा भाई। नीचे बना रहे थे एक आध कमरा, आ चुके हैं अपने कमरे में और कमरे एक आध वार्डरोब में आते हैं, जरा अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं। आउटफिट में भाई जैकेट्स तो पहनने नहीं वाला हूँ, इतनी गर्मी हो रही है। ओके तो हमने कर लिए अपने कपड़े चेंज। कपड़े लुक चेक करो भाई माइकल का, एकदम बढ़िया लुक लग रहा है भाई, प्यारा एकदम। ग्लासेस व्लासेस आते क्या कर रही है, छोड़ो बाहर में जाओ, मुझे कर रही होंगी भाई। अपने गाड़ी में बैठते हैं फटाफट से, चलते हैं उसी मेंशन पर और चेक भाई अगर वहाँ पे गाड़ी हुई ले तो आएंगे, लेकिन उसमें गाड़ी नहीं हुई तो ढूंढूंगा कहाँ भाई। जिस बंदे की है ना वो हैंसेंट की बंदा, कोई हल्के मत लेना उससे, तो भाई दुश्मनी हो चुकी है। वो माइकल को भाई कभी भी पकड़ के ले जा सकता है या फिर माइकल का कभी बुरा हाल कर सकता है। और गाड़ी जो है ना उसी की है, लेकिन ये तो खैर पहचान नहीं पाएगा क्योंकि इसकी तो पूरी मॉडिफिकेशन ही ऐसी तैसी मार दी भाई बयानी ने। ये कह रहा है कोई पहचान ले तो मैं दुकान बंद कर दूंगा अपनी। भाई स्मोक भी चेक करो, उसका प्यारा लग रहा है। तो अब तेरी ऐसी की तैसी पिटना मांग रहा है क्या। चलते हैं फटाफट से गाड़ी को भगाते हुए फुल स्पीड में। भाई स्पीड भी तो बहुत है इसमें, टर्बो भाई अलग ही इंजन फिट कर दिया है इसमें। फटाफट से भगाते हुए गाड़ी को ले चलते हैं उसी मेंशन पर जहाँ पर वो गाड़ी है। ऑलराइट गाइस, मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हूँ। फुल स्पीड है भी नहीं भाई, ये बहुत तेज भाग रही है। उस मेंशन पर पहुँचने वाला नहीं, पहुँच गया हूँ। ब्रेक मारो आराम से। अबे एक सेकंड, यहाँ पर सिक्योरिटी क्यों नहीं है भाई, कोई भी नहीं है, एक पुलिस वाला भी नहीं है। हैंडसेंट ने भाई अपने कोई बॉडी गार्ड भी नहीं भेजे, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। भाई गाड़ी यहाँ पे नहीं हुई तो मुझे लग रहा है माइकल फंस गया भाई बहुत बुरा। एक सेकंड भाई माइक, भाई यहाँ पे गाड़ी तो है ही नहीं। अबे रुको, यहाँ पे उतरो। अबे गाड़ी नहीं है यार, तो ख्वाब देखे थे माइकल ने। गैराज वैराज में चेक करो, यहाँ पे गेट है। गेट पे अबे किसकी आवाज़ आ रही है, कौन है बे, एक मिनट जरा चेक करो यार। गैराज में भी तो गाड़ी नहीं है। अबे किसी की आवाज़ तो आ रही थी यार, कोई है क्या। चलो को बीच बीच पे पागल होना से ढूंढूं, लेकिन एक सेकंड गन लेनी पड़ेगी हाथ में। मुझे लग रहा है भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कौन है भैया, अब किसकी आवाज़ तो आ रही है लेकिन कोई मिल नहीं रहा यहाँ पे भाई। कुछ भी नहीं है और यहाँ पे गाड़ी भी नहीं है। घर के अंदर चेक कर जाता है, लाइट वाइट सब खुली हुई हैं भाई। यहाँ पे माइकल की फील्डिंग ना सेट हो, मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे कुछ होगा, क्योंकि शायद से अभी हैंसेंट को अभी शक नहीं गया कि ये काम माइकल ने करा है। शक जाएगा भी नहीं क्योंकि उसके खास आदमी को माइकल ने भाई जेल से छुड़ाया था। ये समझ रहा है कि किसी और दूसरे आदमी का काम है। भाई घर में तो आ चुका हूँ, घर बहुत प्यारा है भाई वाकई में। टेंशन ही अलग ही बवाल चीज़ है। यहाँ का ये गेट है, गेट अपने आप खुलता वह वही मैं नहीं मानता भाई ये घर है, ना मानता ही नहीं। अब देखो भाई टैब भी सोने के हैं, गोल्ड, प्योर गोल्ड। ऊपर चलते हैं भाई, इसको होम होम टूर ही लेने आज तो भाई। गाड़ी है नहीं, गाड़ी पता नहीं कहाँ है। ये भी ऑटोमेटिक खुल जाएगा है भाई साहब। म्यूजिक सिस्टम पूरा, अब है क्या सिंगर विंगर है क्या ये, गाने गाने वाता है क्या, पता नहीं भाई क्या नाटक है। तो खोलूँ जरा मैं, तो पूरा म्यूजिक सिस्टम बढ़िया वाला एकदम स्टूडियो। एक सेकेंड, ये गोलियों की आवाज़ कहाँ से आ रही है भाई। अब मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। माइकल की फील्डिंग मुझे लग रहा है यहाँ पे सेट हो चुकी है। अपनी तरफ फटाफट से गन निकालते हैं और यहाँ पे मैं, रुको भाई बाहर जाके देखना पड़ेगा मुझे। बेडरूम में क्यों जा रहा हूँ मैं, घर है क्या बवाल है, बाहर कैसे जाऊँ। तो भाई यहाँ से ये अरे यार मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, बाहर गोलियां बारी चल रही भाई, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे भाई। आ कौन गया है, हैंडसेंट तो नहीं आ गया। तो भाई एक सेकंड चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा भाई। मैं मुझे लगा नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जाके देखना पड़ेगा भाई। एक तो गन ले आया है, एक पिस्तौल भाई, वही अच्छी बात है ना, तो आज तो ख़त्म था माइकल भाई। उसे नीचे जाके देखना पड़ेगा क्या नाटक है भाई। मुझे मानना है कि नाटक गैंग वॉर हो गई है यहाँ बीच बीच पे, क्योंकि यहाँ लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं। एक सेकंड भाई बाहर जाकर देखना ही पड़ेगा। अबे एक सेकंड अंदर अंदर भाई, आज तो गया भाई, आज माइकल गया, आज गया भाई माइकल। अपनी जरा M4 निकाल के ना इन्हें धुनता हूँ भाई साहब। अच्छी बात है गन है मेरे पे भाई, आज तो गलत सीन हो गया भाई। भाई ये सब पता कैसे कि मैं यहाँ पे आया हूँ। हो सकता है कि हैंडसन भाई एक तो एक आओ तो भाई, वो एक बात तो अब बंदा ही बहुत खतरनाक है। और उसे क्या पता दिमाग में आया हो कि जो गाड़ी है जो ब्लास्ट करी है ये बहुत महंगी गाड़ी है और वो इसे लेने यहाँ पे जरूर ही आएगा। मैं यहाँ पे इसे लेना आया और इसे ले इसे भाई गाड़ी को वहाँ पे लेना आया। गाड़ी तो थी नहीं, तो हैंडसेंट भाई गाड़ी ले जा चुका है और यहाँ पे अपनी आर्मी या भाई बॉडी गार्ड जो भी है ये
खतरनाक ही हैं, ये इन्हें छोड़ के जा चुका है। अब भाई यहाँ पे माइकल की हो चुकी है पूरी की पूरी फील्डिंग सेट, कोई बैक डोर भी नहीं है भाई जाने का, मुझे इन्हें सामने से ही मारना पड़ेगा। तो भाई पीछे मैं जा तो सकता हूँ यार, पीछे ये है तो रास्ता पीछे जाने का। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ पीछे, जरा पीछे से इन्हें मारना पड़ेगा मुझे। भाई बहुत ही गोलियाँ बाजी की आवाज़ आ रही है भाई साहब, एक घर पे मारे जा रहे हैं, गोलियाँ मारे जा रहे हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि माइकल इनके पास आ चुका है। बस अरे एक सेकंड भाई, रहने दो, इन्हें सब पता है भाई, पता नहीं क्या दूर में लगा कहाँ है आँखों में, क्योंकि ऐसी की तैसी एक आध तो मरेगा नहीं मरेगा। रुको भाई, कवर चेंज करना पड़ेगा। फिर तुम्हें कवर चेंज कर लिया मैंने, तुम्हारी ऐसी की तैसी। निकलो निकलो तुम सारे निकलो, एक जगह ही खड़े हैं बावले, देख रहे हो भाई। माइकल पीछो पीछो, मैं जा नहीं रहा भाई। पुलिस भी आ गई भाई, ये हैंडसेंड कोई आम आदमी नहीं है, बेकार मैंने पंगा ले लिया बेकार भाई। इसके आदमी को मैंने जब से जेल छुड़ाया ना, एक तो पुलिस भी पीछे पड़ी हुई कि भाई इस आदमी को छुटाया तो छुटाया किसने। और भाई अगर पुलिस को भी शक होगा कि माइकल ने छुड़ाया तो माइकल तो सीधा जेल जाएगा ही जाएगा। और साथ में भाई लेफ्टर ले फ्रैंकलिन ले सब पुलिस भी यहाँ पे आ चुके, बीच पे से आई है भाई, देख रहे हो। इन्हें फटाफट से इन्हें ख़त्म करके मेरे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, इनकी ऐसी की तैसी। तुम निकलो यहाँ से, तू भी निकल, मुझे जाना पड़ेगा अब नीचे की तरफ। नीचे जाने के बाद इन्हें मुझे ख़त्म करके यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस भी यहाँ पे आ चुकी है। तेरी ऐसी आजा आजा अंदर आएगा भाई, बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है। आजा आजा तो ही आजा। क्या क्या, अरे मरते भी तो नहीं है, मरा मरा एक हेड पड़ा प्यार सा मर गया। और तू आ जा, तू भी निकल। अब कितने बंदे बचे हैं, एक ही बचा है ना। यहाँ पे रुको भाई, आजा आजा तू आ जा, निकल तू भी निकल। यहाँ पे पुलिस भाई गलत आ चुकी है। अरे अरे भैया आराम से आराम से आराम से, तुम भी निकलो। अबे भाई साहब भाई, देख रहे हो अब फटाफट मुझे गाड़ी में बैठना पड़ेगा और यहाँ से निकलना पड़ेगा, कि पुलिस भी आ चुकी है। ज़्यादा पुलिस पीछे नहीं पड़ी है, गाड़ी भी ऐसी है भाई पंचर ना कर दे उस दिन की तरह। और गाड़ी ऐसी पंचर हो ही तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। मैं आने नहीं वाला इस घर में, सुबह हो चुकी है और सुबह तो समझ जाओ पुलिस भी पीछे बहुत बुरी पड़ने वाली है। गाड़ी तो भाई संभलने ही नहीं वाली, मुझे लग रहा है ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी भाई इस गाड़ी को चलाने के लिए भी। फटाफट से यहाँ से भागना पड़ेगा, पुलिस प्लीज़ पीछे ना पड़े भाई। पुलिस पीछे पड़ी तो मामला ख़राब हो जाएगा भाई, बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे सोई हो चुकी है, पुलिस की गाड़ियाँ चारों तरफ हो चुकी हैं। बस बहुत प्यारा लग रहा है, कुछ भी कहो। ये भाई सूरज छोड़ा, सूरज पता नहीं देखने मिलेगा नहीं मिलेगा आज की दोपहर। तेरी ऐसी की क्या दिक्कत है यार, इन्हें तो पुलिस ने अलग दिमाग खराब करो। और ये भाई ये नहीं जान दे रहे मुझे आज कहीं। ये भाई मैं ऐसे गाड़ी पता गलत लिया है मैं, मुझसे ना चल रही भाई गाड़ी, देख रहे हो। रुको मुझे दूसरे साइड भागना पड़ेगा। तुम्हारी ऐसे की तैसी भाई, क्या यार ये दोनों टीम मारती रहेगी गाड़ी यार ये। अब भगाऊंगा गाड़ी इनकी ऐसी की तैसी, अब आओ तुम भाई। हेलीकॉप्टर, चलो ये पुलिस का हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा, पुलिस का हेलीकॉप्टर भी आ गया भाई। इनकी ऐसी की तैसी अब गाड़ी भागेगी फुल स्पीड में, रॉन्ग साइड पे भागेगी। रॉन्ग साइड पे बेकार भगाने, बहुत बेकार भगाने रॉन्ग साइड पे। क्योंकि गाड़ी में इतनी स्पीड है कि भाई यार हैंडलिंग क्यों नहीं हो पा रही, बैलेंस ही करनी पड़ी भाई। इसकी हैंडलिंग बहुत बेकार कर दी भाई तूने, बहुत ही बेकार, हैंडल हो ही नहीं पा रही है, देख रहे हो। तो शायद से पुलिस का भी मामला शांत हो गया क्या। सामने तरफ बाढ़ दो भाई, एक जगह सामने गराज है खुले हो क्या, गराज यहीं बाढ़ दो भाई, पुलिस की थोड़ी बहुत शांति तो मिलेगी। काम करो यहीं रहो, गाड़ी से बाहर निकलो और सामने की तरफ छुप के रहो भाई। बंदूक हटा दो, किसी ने देख लेना। और पुलिस को फ़ोन कर दिया, ये भाई सब यहाँ छुपे बैठे हैं भाई पैंट शर्ट में। पुलिस जा चुकी है, बड़े से गाड़ी में बैठता हूँ और भाई चलते हैं लेफ्टर के पास। भाई लेफ्टर बताया क्या हुआ ये, किसने करा और क्या करा। भाई मुझे तो पक्का पता है हैंड सेंड भाई, दिमाग बहुत है आदमी में। उसने सोचा होगा कि भाई इस गाड़ी को वो लेने तो ज़रूर से आया होगा। और क्या पता उस रात पुलिस को भी उसी ने हटाया कि भाई वो बंदा जिसने गाड़ी ये चुराई है वो इसे देखने से ज़रूर आएगा। और वो बताएगा कि देखने के बाद इसे पहचान जाएगा कि वो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी है। और फिर अगले दिन उसे चुराना ज़रूर आएगा। और फिर अगले दिन मैं गया उसे लेने, भाई मेरी फील्डिंग सेट करा दे। लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये भी माइकल है भाई। माइकल से नहीं जीत पाओगे भाई तुम। माइकल अकेला ही एक पूरी गैंग के बराबर नहीं, पूरी भाई आर्मी लिया भाई, कुछ भी लिया, तेरी आर्मी गार्ड वार्ड सबको मारूंगा भाई। गाड़ी में भाई से बैन को देकर आ रहा हूँ, तो क्या गाड़ी है यार। सबसे पहले मुझे जाना है लेफ्टर के घर पर। और लाइट गाइस मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते आ चुका हूँ लेफ्टर के
घर पर, घर कौन सा था बे, हाँ आगे वाला घर है। तो फटाफट से अपनी गाड़ी पे भाई, ये भी नहीं बताइए लेफ्ट अपने घर पे है भी या फिर नहीं भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपने घर पे होता ही नहीं है। फटाफट से देखते हैं जरा इसके घर के अंदर। घर तो भाई इसका अलग ही रहता है, पूरा बिखरा हुआ। घर टूर, होम टूर देते हैं आज आपको। ये है देखो उसका गेट, गेट में अंदर घुसते ही ये फूटे पड़े हैं, टीवी, टीवी नहीं है ये कैमरे हैं, ये कैमरे बढ़िया वाले। और इसके अंदर आते हैं तो मिलता पूरा आपको यहाँ पे घर, एक ही कमरा है सिंगल, और वो वाला जो कमरा है भाई वो लेफ्ट रखता है बंदा, मुझे नहीं पता उस कमरे के अंदर क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे एक बेड है, टीवी है, लैपटॉप पड़ा है, वो भाई सारे इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है ना इस पे, बहुत सारे। ये पता नहीं भाई एलियन से ये बात करता है, कोई मिल गया टू बनाएगा मेरे यार ये। और यहाँ पे भाई साहब लेफ्टर है किधर भाई, क्या है क्या हो जाइए भाई, लेफ्टर है ही नहीं क्या यहाँ? ये भी गेट बंद होगा नहीं, हाँ ये भी गेट बंद है भाई। सब कुछ तो है इस घर में, छुपा रहा है। खैर हमें क्या मतलब, तो लेफ्टर से मतलब है, पीछे तो नहीं है कभी भाई। फिर से ये पीछे जाकर मेडिटेशन मार रहा हो बे, वो है क्या पीछे बे यार? ये पीछे भी नहीं है, फोन ही करना पड़ेगा, रोको भाई ऐसे बात नहीं बनेगी। लेफ्टर को फोन करो रे, लेफ्टर है कहाँ भाई? तगड़ा ही मामला फंस गया मेरे से। ऑलराइट भाई, मेरी लेफ्टर से बात हो चुकी है और वो कह रहा है भाई मुझसे बिना पूछे या फिर मुझसे बिना बातचीत करे तुम वहाँ पे गए क्यों। वो कह रहा था कि मुझे लग ही रहा था ऐसा कुछ ना कुछ होगा भाई तुम्हारे पीछे। अब वो पड़ चुके हैं, फ्लड से मेरे सीक्रेट बेस पे आ जाओ। उसने हमें अपनी सीक्रेट बेस की लोकेशन भेज दी है। फ्लड से गाने बैठते हैं और चलते हैं लेफ्टर के एक सीक्रेट बेस पर भाई। वो तो हर हर भाई महीने लगा लो चेंज करता ही है अपना सीक्रेट बेस। चलते हैं फ्लड से अपनी गाड़ी को आकर उसके सीक्रेट बेस पर, और देखते हैं भाई कहीं यहाँ सुना ना लगे कि मुझसे बिना बिना पूछे तुम गए क्यों। और भाई साहब भाई गलती तो हमारी थी भाई, इससे पूछना चाहिए था भाई। खैर इतना अच्छा दोस्त जो है और इतना भाई दिमाग है, कुछ ना कुछ प्लानिंग बता देता या फिर ये बता देता कि वहाँ पे ऐसा कुछ होगा। खैर छोड़ो, जो अब हो गया सो हो गया। चलते हैं फ्लाट से अपनी गाड़ी को भगाते हुए लेफ्टर के सीक्रेट बेस पर। और राइट गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी गाड़ी को भगाते हुए लेफ्टर के सीक्रेट बेस पर, और गेट खुल चुका है। और भाई सीक्रेट बेस का तो लोकेशन मुझे उसने यही भेजी थी, अंदर है कि तो कुछ आके देखना पड़ेगा, क्या पता भाई अंदर भी ना। एक साइड वो खड़ा यार, अंदर भी नहीं है भाई, बाहर ही खड़ा है। गेट खुल जाता अपने आप ही, कहाँ जा रहा है पीछे तक पूरा। चलो खैर मुझे क्या, सीक्रेट बेस भी एक गैराज है भाई, हैव्स ऑटो। फिर चलो भाई खैर सब बात करते हैं, पूछते हैं क्या दिक्कत आ गई से। ऑलराइट गाइस, मेरी लेफ्ट से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि भाई जिस बंदे से तुमने पंगा ले लिया है हैंसेंट, उसकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स भाई सब इनने निकाल ली। और वो कह रहा है कि वो बहुत तगड़ा गैंगस्टर माफिया भाई, जो कहना है उसे कह लो, लेकिन उसे मारना अभी तो हमारे बस की है नहीं, क्योंकि इतने पावरफुल हम भी नहीं है उसे ख़त्म कर सके। भाई ये भी कह रहा है कि तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी उस गाड़ी के चक्कर में, तुम वहाँ पे चले गए। जब तुम्हें पता है कि गाड़ी ब्लास्ट हो चुकी है और उसके पार्ट्स बहुत महंगे मिलेंगे और तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, तो तुम बहन के कहने पर वहाँ पर गए ही क्यों। मैंने ये दिया भाई, थोड़ा बहुत चलता है, पैसे वैसे लोन वोन ले लेते, लेकिन वो गाड़ी अगर रिपेयर हो जाती और हमें मिल जाती तो बहुत ही पैसा आता। ये भी कह रहा है कि तुम्हें वो गाड़ी चाहिए, तो कुछ लोकेशंस मुझे पता है कि वो गाड़ी यहाँ पे मिल सकती है लॉस एंटोस में, क्योंकि अभी हैंसेंट लॉस एंटोस नहीं आया है अपनी गाड़ी को लेकर, लेकिन उसे ये पता चल चुका है कि भाई ये गाड़ी का कांड और उसका मेंशन पर अटैक किसने करा। भाई तुमने उसका पूरा ऑक्शन ख़राब कर दिया, एक गाड़ी को तुम उठा के ले आए, एक गाड़ी तुमने ब्लास्ट कर दी थी, और ब्लास्ट करने के बाद वो गाड़ी उसने वहाँ से उठवा ली, लेकिन अभी वो हैंसेंट लॉस एंटोस नहीं आया है। तुम्हारे पास अभी भी चांसेस हैं उसको भाई बर्बाद करने के लिए। बर्बाद तो होगा नहीं, वो पैसा तो अंधा है उसके पास, माइकल जैसे भाई 100-200 जितने पैसे हैं इस पे ना भाई, 100-200 का 100-200 लाख ज़्यादा पैसा होंगे उसके पास। और वो गाड़ी अगर हमने ले ली तो भाई शायद से कुछ परसेंट, 1-2% वो बर्बाद हो जाए, लेकिन फिर भाई माइकल को गारंटी के साथ वो मानने आएगा, और माइकल भी यही चाहता है। दुश्मनी अब तो मोल ले चुकी है भाई, अब तो खैर लेफ्टर को किडनैप कराया और उन्होंने ये गलत बात कर दी बस। तो खैर पूछता हूँ भाई से क्या क्या लोकेशन है, 3-4 लोकेशन बताएगा, सब पे जाके देखना पड़ेगा, और जहाँ तक भाई सब पे सिक्योरिटी गारंटी होंगी, तो फ्रॉड से ऐसे पूछते हैं कि ये लोकेशन है किधर। ऑलराइट भाई, इसने भाई अपने दोस्तों से, जो भी इसके हैकर फ्रेंड हैं, सोर्स लगा के मुझे इसने 3 लोकेशन दी हैं।
कह रहा है कि उन 3 लोकेशन पर सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम्हें वो गाड़ी मिल जाए। अगर वहाँ पे भी तुम्हें गाड़ी नहीं मिलती है फिर भाई तुम्हें गाड़ी नहीं मिलने वाली होगी। वो गाड़ी चली गई होगी लिबर्टी सिटी। लिबर्टी सिटी का मतलब समझते हो, हैंडसेंट का शहर भाई, वो पूरा हैंडसेंट उसका भाई अलग ही लेवल का गैंगस्टर है उस शहर का, लिबर्टी सिटी का वो। और लिबर्टी सिटी जाकर तुम्हें गाड़ी लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन माइकल भाई लिबर्टी सिटी भी जाने को तैयार है उस गाड़ी के लिए। तो फटाफट से बैठते हैं और 2-3 लोकेशन जो उनने मुझे दी है ना, वहाँ पे चेक करते हैं कि गाड़ी हमें मिलेगी या फिर नहीं। और गाड़ियाँ वहाँ पे मिल गई तो भाई लिबर्टी सिटी तो जाने पड़ेगा, क्योंकि उसके पार्ट्स लॉस एंटोस में नहीं मिलने वाले और गाड़ी ही नहीं मिली तो लिबर्टी सिटी गारंटी जाना ही पड़ेगा। तो फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाते हुए उस लोकेशन पर, पहले लोकेशन पर जो मुझे लेफ्टर ने दी है, उस लोकेशन पर जाने से पहले क्योंकि ना मैं अपनी लिबर्टी सिटी वाले दोस्त से कंफर्म कर लूँ कि वो गाड़ी भाई लॉस एंटोस में है भी या फिर नहीं। भाई हैंडसेंट था तो उसका दोस्त ही, खैर उसने बिजनेस में उसका धोखा दे दिया था, लेकिन है तो उसका दोस्त है। उसे भाई उसके सारे बिजनेस से गाड़ी कहाँ रखता है लॉस एंटोस में, लिबर्टी सिटी में, उसे सब पता। तो बिना किसी तरीके फटाफट से करते हैं अपनी दोस्त को फ़ोन और पूछते हैं जरा, अगर गाड़ी लॉस एंटोस में है तो किधर है। और राइट गाइस, मेरी अपने दोस्त से बात हो चुकी है और वो कह रही है कि हैंसेंट को पता चल चुका है कि तुमने ही उसकी गाड़ी को चुराया है। अगर ये अगर तुम्हें वो गाड़ी चाहिए तो भाई मैं लॉस एंटोस में तुम्हें 2 लोकेशन भेज रही हूँ, उन पर जाकर चेक कर लेना। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हैंसेंट अपनी गाड़ी को वहीं पे रखता है। भाई अच्छी बात तो ये है कि इन दोनों में से लेफ्टर और ये जो मेरी फ्रेंड है, जो लेफ्टर ने हमें 3 लोकेशन बताई और इसने 2 बताई, ये 2 लोकेशन भाई कॉमन है, तो मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लॉस एंटोस में हमें वो गाड़ी मिल जाए उन 2 लोकेशन पर। लेकिन अगर उन 2 लोकेशन पर गाड़ी नहीं मिलती है, वो भी कह रही है कि तुम्हें लिबर्टी सिटी ही आना पड़ेगा, तुम्हें वो गाड़ी चाहिए। तो लिबर्टी सिटी में उसने कहा कि मैं एक ही लोकेशन बता दूंगी तुम्हें, अगर लॉस एंटोस में नहीं मिलती है तो लिबर्टी सिटी में वही एक लोकेशन पर गाड़ी गारंटी होगी। तो फ्रंट चलते हैं लॉस एंटोस में, यहाँ भी तो हम वो 2 लोकेशन पर चेक करते हैं कि भाई गाड़ी यहाँ पे है भी या फिर नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई गन वन रख लेना, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी होगी, थोड़ी बहुत हो या ज़्यादा हो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सिक्योरिटी वहाँ पे होगी, क्योंकि वो हैंडसेंट के ही गैराजेस हैं और वहाँ पे गाड़ी होती हैं ज़्यादातर। और राइट गाइस, अपनी गाड़ी को भगाता हुआ पहुँचने वाला हूँ लेफ्टर और जो मेरी लिबर्टी सिटी की दोस्त है उनकी दी हुई पहली लोकेशन पर। और यहाँ पे आते ही मुझे गेट पर 2 नहीं 3 नहीं बहुत सारे गार्ड दिख चुके हैं। और भाई जाहिर सी बात है यहाँ पे तो मुझे अंदर जाने नहीं देंगे। एक सेकंड भाई, पहले तो अपनी गाड़ी को आराम से इधर पार्क करो। और भाई मेरे दोस्त कह रहे थे कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर हैंडसेंट भाई बहुत आता जाता रहता है। किस लिए? सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए। भाई साहब वो बंदा सिर्फ और सिर्फ गोल्फ के लिए लिबर्टी सिटी से लॉस सैंटोस आता है, समझ रहे हो। मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, अबे तेरी ऐसी कि तैसी, तू निकल, तू बाहर निकल, उठ उठ यार, तू बाहर निकल, तेरी तेरी ऐसी कि तैसी, भाग जा यहाँ से अभी तो। ज़रा बहुत ज़रा एक सेकंड भाई, सिक्योरिटी यहाँ पे दब के ही है यार, ये मुझे देख ना ले, मैं देखते ही मारना शुरू कर देंगे। यहाँ पे पता नहीं गाड़ी कहाँ पे खड़ी होगी, कोई गोल्फ है भाई ये। यहाँ पे बिल्डिंग है जहाँ पे आप एंट्री कराते हो अपने खेलने के लिए, टूर्नामेंट वूर्नामेंट के सारे एंट्री वहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में होती हैं। और उसके पीछे पूरा गोल्फ ग्राउंड है, समझ जाओ भाई, गोल्फ ग्राउंड प्लस एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ा एरिया। और यहाँ पे गाड़ी कहाँ पे होगी, क्या गाड़ी होगी भी या फिर नहीं। खैर यहाँ पे आराम से मैं अपना प्रिटेंड करता हूँ कि मैं यहाँ पे नॉर्मल बंदों में ऐसे घूम रहा हूँ। फिर भाई साहब कोई रास्ता यहाँ पे ढूंढना ही पड़ेगा अंदर जाने का, क्योंकि बिना अंदर घुसे ना तो भाई वो गाड़ी मिलने वाली है ना कुछ। और मुझे पक्का पता है यहाँ पे लड़ाई होने वाली है, क्या पता हैंडसेंट भी अंदर हो। लेकिन भाई मेरी फ्रेंड ने कहा कि हैंडसेंट अभी तो लिबर्टी सिटी में, लॉस सैंटोस क्या पता आ जाए अपनी गाड़ी लेने, अगर वो गाड़ी लॉस सैंटोस में हुई तो चुपचाप ना मैं चल लेता हूँ ज़रा। और यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं अगर यहाँ पे देखूँ ना तो 1 2 यहाँ पे भाई बहुत सिक्योरिटी है यार। एक सेकंड, यहाँ पे ना मुझे एक रास्ता दिख रहा है, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे मैं भाई बैक साइड से आ चुका हूँ अंदर गोल्फ के। एक सेकंड हटो यार, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। मुझे लगता है मुझे मेन साइड से जाना पड़ेगा, लेकिन मेन साइड से जान तो देंगे यार, कहता हूँ गोल्फ खेलना आया हूँ पे भाई साहब। मुझे लगता है उनसे भाई भिड़ना ही पड़ेगा, अपनी गन तो लाया हूँ, लगता है जाना ही पड़ेगा। इनके ऐसे की तैसे रास्ते मुझे लगता है मारना शुरू करना ही पड़ेगा इन्हें। तू निकल, शेट यार देख लिया यार, इनके ऐसे की तैसे अभी मेरे हाथ तो बहुत पूरा पिटने वाले हैं ये। निकल तो भी, शायद से और किसी को पता नहीं चला है, लेकिन भाई सेठ देख लिया, अब तो मैं गया। अबे हाँ भी हैं तुम्हारी ऐसे की तैसे, तुम गए अब।
मुझे अंदर जाना पड़ेगा, अंदर ही इन्हें, अंदर से ही इन्हें मारना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। और यहाँ पे गाड़ी नहीं मिली भाई, मेरी किस्मत ही ख़राब है फिर तो। आजा आजा, अंदर कौन आ गया? अबे अंदर से क्यों आ गए इतने सारे? तुम्हारी ऐसे की तैसे, भागो निकलो यहाँ से, निकलो भाई निकलो, निकल तो भी निकलो, मुझे पेड़ पीछे जाना पड़ेगा फटाफट से, ना तो मुझे भून देंगे। मैं पेड़ के पीछे सेफली आ चुका हूँ। आजा आजा तू भी आजा भाई, गोली फटाफट से लोड मारो। तू भी आजा, तू भी कहाँ गया? आजा आजा, कच्चे खिलाड़ी हैं यार अभी ये, बच्चे हैं बच्चे। फटाफट से बढ़ते हैं जरा आगे। आगे मुझे लगता है और ज़्यादा सिक्योरिटी मिलने वाली है, क्या पता सारे ख़त्म हो गए हों, लेकिन मुझे लगता नहीं है। कोई सामने मुझे और सिक्योरिटी दिख रही है, वहाँ से जाने से बढ़िया। अबे शिट भाई, यहाँ पे तो और है, निकल तू भी निकल। अगर अब तू उठा तो ये तो और मारूंगा मैं। यहाँ पे शायद से सिक्योरिटी का ख्याल हो जाएगा, लेकिन हाँ एक सेकंड और भी है भाई, यहाँ पे बहुत है यार। क्लियर किसी ने तो देखा है मुझे। और कौन है बे शिट, मैं जा ही नहीं रहा, मैं जा ही नहीं रहा भाई, रहने दो, मैं जा ही नहीं रहा। मुझे सामने आना पड़ेगा, थोड़ा कवर लेके खेलना पड़ेगा भाई इनसे, तो कवर लेके ही मारना पड़ेगा इन्हें। आजा आजा आजा, निकल तू भी निकल। कितने हैं भाई यहाँ पे, ख़त्म ही नहीं हो रहे था ना भाई, कितने हैं? रुको, एक सामने भी है, तू निकल। एक ही हेडशॉट मारने अलग ही मज़ा आता है। तू निकल, इन्हें पता भी नहीं क्या हो रहा है, इनके साथ ही मारे जा रहे हैं, बगल में खड़े हैं बिल्कुल ही। मैं ज़रा चुपचाप से ना आगे बढ़ता हूँ, ज़रा आगे, कहीं कुछ हो ना जाए मेरे साथ, क्या पता माइकल एक कबर यहीं घुस जाए गोल्फ कोर्ट पे। यहाँ तो शायद तुम्हें सब क्लियर है आगे कर, लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे अभी तो कुछ क्लियर नहीं है, तो भी निकल। यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे भी बहुत बंदे हैं भाई, आराम आराम से यहाँ पे आगे बढ़ते हैं ना, ताकि इनको शक ना हो। एक सेकंड, अबे तेरी ऐसे की तैसे तुम्हारी तो, निकल तो भी निकल। आजा, मर जा मर जा, मरेगा नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, अब तो मरेगा। अबे कितने हैं अबे, निकलो तुम भी निकलो, निकल तू भी निकल। अब भी तो मरे, और भी हैं क्या? अब भाई साहब गाड़ी तो खड़ी है सामने, लेकिन ये शायद से वो गाड़ी नहीं है, क्या पता और भी गाड़ी खड़ी हो अंदर। मैं फटाफट से जाता हूँ जरा अंदर, अंदर जाके देखना पड़ेगा। देख लिया भाई, देख लिया, फिर से देख लिया, पता नहीं क्या पहन के आए भाई ये, गोली लगने के बाद भी मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तू निकल, उठ मत जाइयो। आजा आजा तू भी आजा, आजा तू भी आजा, सब आ जाओ, एक काम करो, और भी है ना, आजा आजा, सामने खड़ा है ना, तो निकल। क्या यहाँ पे सब खत्म हो चुके हैं? और ना जा मस भाई कोई, यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे खड़ी तो है, लेकिन ऐसे कौन खड़ा रहता है गाड़ी को? तू निकल। और यहाँ पे क्या पता और हो तो भाई उस साइड होंगे, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक सेकंड, ये गाड़ी भाई वो है ही नहीं। फिर भाई इतनी तो मुझे खास लग भी नहीं, लेकिन भाई और गाड़ी मैंने अगर इसकी ये डिस्ट्रॉय करी और गाड़ी या फिर चुराई तो मामला ख़राब हो सकता है। तो भाई सही यही है कि चुपचाप चल लेते हैं यहाँ से, और जाना पड़ेगा दूसरी लोकेशन पर, जो कि भाई लेफ्टर और मेरी दोस्त में कॉमन थी। अगर वहाँ पे नहीं मिली तो भाई लिबर्टी सिटी जाना तय है मेरा, और लिबर्टी सिटी जाना मतलब समझ लो लिबर्टी सिटी में क्या हाल होगा उसकी सिक्योरिटी का। जब यहाँ पे ही इतना बुरा हाल है तो लिबर्टी सिटी में क्या ही हाल होगा। चलते हैं फटाफट से, बैठते हैं अपनी गाड़ी में, चलते हैं जरा दूसरी लोकेशन पर। इन्हें चैन नहीं है भाई, पाइप को बोलते हैं। फटाफट से दूसरी लोकेशन में मैं सोच रहा हूँ, दूसरी लोकेशन भाई ऐसी ना हो भाई, इतनी खतरनाक सिक्योरिटी, माइकल की हालत ख़राब हो चुकी है। और माइकल भाई गन ना होती ना, और थोड़े वेफ ना होती है तो माइकल ख़त्म था। एक सेकंड, गेट नहीं मिल रहा भाई मुझे, है ना, क्या पहना के भेजते हैं नित्य ऐसे की तैसे। निकल यहाँ से, वो खड़ी मेरी गाड़ी, फटाफट से बैठते हैं अपनी गाड़ी में, गाड़ी को फुल भगाते भागते ले चलते हैं अभी दूसरी लोकेशन, क्योंकि रात हो रही है। क्या पता है सिक्योरिटी गार्ड ड्राफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई अंधे सैर ले देता होगा भाई वो, जब ऐसे सिक्योरिटी गार्ड चढ़ भाई, जो सिक्योरिटी गार्ड किसी को हट जाओ मैडम, अरे सॉरी 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 सॉरी। तो मैं कह रहा था भाई अंधा पैसा मिलता होगा सिक्योरिटी गार्ड को भी भाई, कोई ऐसा थोड़ी है अपनी जान दे के भाई किसी को मारने आ रहा बिल्कुल अंधाधुन। तो फटाफट चलते हैं भाई लेफ्ट रो अपनी फ्रेंड की दी हुई दूसरी लोकेशन पर। उम्मीद करता हूँ कि दूसरी लोकेशन में गाड़ी मिल जाए, गाड़ी भी ना हो तो भाई ऐसी सिक्योरिटी ना हो जो भाई देखते ही गोली मारना शुरू कर दे। चलते हैं फटाफट से अपनी गाड़ी को स्पीड में भगाकर। ऑलराइट गाइस, अपनी गाड़ी को भगाता भगाता उस लोकेशन पर पहुंचने वाला हूँ जो कि थी दूसरी लोकेशन। और भाई ये एक फैक्ट्री केमिकल लैब है, तो इसमें मुझे ध्यान से जाना पड़ेगा कि क्या पता
एक भाई केमिकल लैब की सिक्योरिटी, ऊपर से हैंड सैंड की सिक्योरिटी। पता नहीं केमिकल लैब में भाई क्या करता है ये, मुझे नहीं पता। कुछ गलत ही काम करता होगा, क्योंकि भाई केमिकल लैब में हैंड सैंड के सिक्योरिटी का क्या काम। मैं पहाड़ पे तो लेके आ चुका हूँ, लेकिन भाई ये पहाड़ पे लगता नहीं चल पाएगी। लेकिन गाड़ी बैन ही ने जो मॉडिफाई करी है, पहाड़ पे क्या पानी में चलेगी। यहाँ पे मैं अगर देखूँ ना तो यहाँ पे गेट पे मुझे 2 गार्ड दिख रहे हैं और बाकी तो अंदर ही हैं। और यहाँ पे भाई फैक्ट्री में कुछ तो काम चल रहा है, उसे हमें मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ फैक्ट्री के अंदर घुसना है। और गाड़ी ढूंढनी है, अगर गाड़ी यहाँ पे हो तो क्या पता गाड़ी की यहाँ पे रिपेयरिंग चल रही हो फैक्ट्री में। क्या यार, गाड़ी की ना ऐसी तैसी हो चुकी है। तो भाई चुपचाप से ना गाड़ी यहाँ पे खड़ी करता हूँ, ज़्यादा सिक्योरिटी मुझे यहाँ पे लग नहीं रही है, क्योंकि जैसे रात हो रही है ना, साइंटिस्ट वाइंटिस्ट जो भी यहाँ पे काम करते होंगे ना वो घर जा चुके होंगे, सिर्फ यहाँ पे हैंड सेंड के आदमी बचे होंगे। तो फटाफट से ना मैं ना सिंपल से इनके घुस जाता हूँ, इनके सिंपल ना मैं घुस जाता हूँ। निकल तू भी निकल। अबे तेरी ऐसी की तैसी, तुम नहीं मानने भाई, ये नहीं मानने। और यहाँ पे मैं अगर मेन गेट से घुसता हूँ ना, एक देखो ये रहा। अरे की हाल है। अरे इन्हें पता भी नहीं होता कैसे सिक्योरिटी पाल रखी है यार। एक सिक्योरिटी वो थी भाई, वो जो मेंशन था भाई, मेरे देखते ही गोली ऐसे चलाई थी ना, गोली रुक नहीं रही थी भाई। और एक सिक्योरिटी है, इन्हें कुछ घंटा नहीं पता। इन्हें देखो, देखो कुछ घंटा नहीं पता इन्हें। आजा आजा निकल। यहाँ पे मुझे लगा सिक्योरिटी ज़्यादा पता है भी नहीं। नहीं वे है यार, एक दो सामने ये खड़ा है। तेरी है ऐसे की तैसी, दोबारा उठेगा, उठ मत जाइए दोबारा। अरे ये है देखो, निकलो तुम भी निकलो। शायद से यहाँ पे एक सिक्योरिटी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मुझे तो गाड़ी नहीं दिख रही भाई, ये डब्बा पड़ी है सारी। क्या पता अंदर वंदर हो भाई, पूरा चेक करना पड़ेगा भाई। पूरा चेक करने के बाद ही लास्ट ऑफ में बताएं लिबर्टी सिटी। लिबर्टी सिटी जाकर नहीं मिली तो भाई इस गाड़ी के ख्वाब यहाँ पे छोड़ने ही पड़ेंगे। देखते हैं भाई अंदर जाके कि क्या हाल है। खुलता वुलता नहीं है कि, या खुल तो रहा है शायद से, नहीं पता नहीं खुल रहा है नहीं खुल रहा। लॉक पड़े होंगे ना, इतनी रात जो गई है भाई। सीढ़ियाँ थी आगे जाके, इधर पास में ही, वहाँ पे जाके देखते हैं जरा, वहाँ पे कहीं ले जाएं तो सीढ़ियाँ। और क्या पता गाड़ी भी मिल ही जाए। देखते हैं फटाफट से जाके। गाड़ी यहाँ पे क्यों खड़ी कर रखी है, कन्फ्यूज़न में डालने की कि यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं भाई। ये मुझे लग रहा है हैंडसेंट की फैक्ट्री, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत काम हो रहा है। खैर उससे मुझे को मतलब नहीं, मुझे मतलब है अपनी गाड़ी से। तो कुछ नहीं है यार, यहाँ बाहर में जाओ, मैं जा रहा हूँ घर को। अब जहाँ सीधा जाऊँगा लेफ्टर के पास, तो रात हो चुकी है, लेकिन सुबह मैं जाने वाला हूँ लेफ्टर के पास। वो सब बताने भाई कुछ नहीं मिला भाई। फिर लेफ्टर एक अच्छी सी प्लानिंग बताकर मुझे भेज देगा लिबर्टी सिटी, भेज के देगा, मैं खुद जाऊँगा भाई। प्लानिंग व्लानिंग हो ना हो, क्योंकि जो वहाँ पे गाड़ी है, लेफ्टर खुद नहीं पता लिबर्टी सिटी में कहाँ पर है, लेकिन जो हमारी फ्रेंड है उसे पता होगा भाई जहाँ पे गाड़ी हो सकती है लिबर्टी सिटी में। तो फ्लैट चलते हैं जरा, घर पे सोते हैं, फिर सुबह मिल के आते हैं लेफ्टर से। और लेफ्टर से मिलने के बाद मिल के आएंगे अपनी फ्रेंड से। अब एक सेकंड, तो अपनी गाड़ी वो खड़ी करी थी, फटाफट से बैठते हैं अपनी गाड़ी में और चलते हैं घर में। घर भी तो यहाँ से बहुत दूर है भाई, पता नहीं कहाँ पहाड़ों में आके ये केमिकल फैक्ट्री हैंडसेंट की है या फिर किसी और की है, उससे मतलब नहीं है। चलते हैं फटाफट से घर पे जाके सो जाते हैं और सुबह चलेंगे लेफ्टर के पास। सुबह तो भाई वो लेफ्टर घर पर ही मिलेगा यहाँ तक है। मुझे लगा ये पुलिस मेरे लिए आई है, लेकिन खैर छोड़ो, मैं अपने घर पर आ चुका हूँ भाई। अमांडा, जिमी विमी सब अपने घर पे, और ये माइकल की गाड़ी जो जिमी ने पेंट करा दिया यार ब्लू, बताओ क्या शौक चढ़ रहा पता नहीं। उतरते हैं अपने फटाफट से, चलते हैं भाई अपने कमरे में और प्यारी सी नींद लेकर सुबह चलेंगे लेफ्ट के बाद। माइकल पे बहुत काम है, अबे सो ही नहीं है अभी तक के गाने वाने सुनने में, तो भाई जिमी गेम ही खेलता रहता है पूरे दिन। मैं फटाफट से जाता हूँ सो। गुड मॉर्निंग, आज सुबह हो चुकी है और माइकल सो चुका था बहुत ही गहरी नींद में। और चलते हैं फटाफट से अब लेफ्टर के पास। लेफ्टर भाई सुबह सुबह घर पे ही होगा, फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं, चलते हैं लेफ्टर के पास उससे मिलने। कौन है यार, रात को भी गाना बजा रहा है, सुबह भी गाना बजा रहा है। वो फैमिली पूरी एक साथ बैठी है। मैं बैठ जाऊँगा बस, चेयर ही नहीं है वाओ भाई, मेरे तो चेयर ही नहीं है इस बड़े में, बाहर ही चला जाऊँ भाई, रहने दो बेइज्जती कराने से अच्छा मैं जा रहा हूँ लेफ्टर के पास। जिमी की ऐसी की तैसी यार, बिना पूछे गाड़ी ले जाता है ना, ये ऐसे गाड़ी दिखती नहीं अच्छी खासी, ये ले आता है वक्त। तो खैर मुझे क्या, चलते हैं फ्लावर से लेफ्टर घर पर और देखते हैं भाई क्या बताता है वो। ऑलराइट वाइज मैं आ चुका हूँ यहाँ पे लेफ्टर घर पर, फटाफट चलते हैं लेफ्टर घर के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि ये घर पे ही हो। एक सेकंड, ये घर में अब भी नहीं है क्या? एक सेकंड, टीए के इसने फोड़ दिया इसका, लेफ्टर को उठाने लगे लगे ये। अबे रुको भाई, घर के बाहर देखना पड़ेगा।
क्या हाल कर रखा है यार इसने घर का। फोन ही करना पड़ेगा, ले गया एक सेकंड। ये किस्सा बात करता रहता है पूरे दिन। ऑलराइट गाइस, मेरी लेफ्टर से यहाँ पे बात हो चुकी है और ये कह रहा है अगर तुम्हें भाई यहाँ पे 2 से 3 जगह जो मैंने बताई थी वहाँ पे गाड़ी नहीं मिली तो तुम्हें लिबर्टी सिटी जाना पड़ेगा। और कह रहे लिबर्टी सिटी ना जाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि लिबर्टी सिटी एक लॉस सेंटोस नहीं है जहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हो और तुम्हारे वहाँ से जिंदा वापस आ सकते हो। भाई वो हैंसेंट का शहर है भाई, हैंसेंट जैसे वहाँ पे 10 और मिल जाएंगे। लेकिन भाई माइकल माइकल एक भाई अलग ही लेवल का बंदा है, वो जाएगा। तो फटाफट चलते हैं अपने गाड़ी में बैठ कर। अपने फ्रेंड तो यहाँ पे है नहीं, फ़ोन ही कर लेंगे भाई कहीं जाके। फ़ोन तो मैं गाड़ी में भी कर लूँगा। पूछते हैं भाई क्या कर सकते हैं अब, कि यहाँ पे तो मिल ही नहीं है। वो पक्का पता है भाई वो लिबर्टी सिटी मुझे बुला ही लेगी। फटाफट से कर देता हूँ उससे फ़ोन। और राइट गाइस, मेरी फ्रेंड से जो मेरी दोस्त है लिबर्टी सिटी की, उससे बात हो चुकी है और वो कह रही है कि भाई अगर तुम्हें वहाँ पे गाड़ी नहीं मिली तो तुम्हें लिबर्टी सिटी आना ही पड़ेगा। और लिबर्टी सिटी आने के लिए वो हमारे लिए अपना प्राइवेट जेट भेज रही है, समझ रहे हो। भाई किस लेवल की दोस्त है भाई, प्राइवेट जेट भेज रही है, अलग ही लेवल भाई। मतलब लेकिन भाई ऐसा कोई ख़ास दोस्त है नहीं मेरी कि मेरे लिए भाई लिबर्टी सिटी बुलाने के लिए एक प्राइवेट जेट भेजते। पता नहीं, मुझे कुछ लग रही है गड़बड़। लेफ्ट कह रहा है कि मत जाओ, लेकिन माइकल का एक तरफ से मन कह रहा है कि चले जाओ, क्योंकि वो गाड़ी भाई माइकल को चाहिए। माइकल पे भाई पैसे बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी पैसे नहीं है भाई। बहुत ज़्यादा ही सोचना पड़ेगा इसके लिए। थोड़ा गाड़ी से निकलते हैं और थोड़ा विटामिन डी लेते हुए सोचते हैं भाई। और हेड गाइस, माइकल ने बहुत सोच लिया। और माइकल का आखिरी फैसला कि माइकल अकेला जाएगा, किसी को भी लेकर नहीं जाएगा। अगर माइकल पे कुछ दिक्कत आती भी है ना तो क्या पता भाई फ्रैंकलिन या लेफ्टर भी माइकल की हेल्प कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे गाड़ी मिल गई तो लेकर आऊँगा भाई। गाड़ी यहाँ से लेकर आना कोई आम बात नहीं है। हैंसेंट है भाई वहाँ का राजा, और उसकी सिक्योरिटी भाई समझ लो, जो सिक्योरिटी तुमने देखी ना उसकी 1% भी नहीं थी। 1% में किसकी, जो मेंशन में सिक्योरिटी देखी थी भाई, देखते ही भाई घर पे भी कहीं कुछ भी कोई भी आ रहा सामने, गोलियाँ बजाए जा रहे हैं। तो फटाफट से निकलते हैं यार एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट कौन सा, सैंडी शोरस भाई, मेन एयरपोर्ट पे नहीं आ रही है, सैंडी शोरस में आ रही है, ताकि भाई रजिस्टर नहीं हो पाए कि माइकल लिबर्टी सिटी आ रहा है। दिमाग तो बहुत है भाई। अब मुझे थोड़ा शक खत्म हो रहा है, क्योंकि माइकल को सीक्रेटली, कि माइकल को चुपचाप भाई लिबर्टी सिटी लाना और वहाँ से भेजना। अब माइकल को थोड़ा बहुत शक कम हो रहा है अपनी फ्रेंड पर। चलते हैं फिर से सैंडी शोरस के एयरपोर्ट पर, वहाँ से पकड़ते हैं उसका प्राइवेट जेट। वहीं पे खड़ा है भाई, हमें चलाना पड़ेगा, समझ रहे हो। कोई पायलट वायलट नहीं है, कह रही है वो वहीं पे खड़ा है एक प्राइवेट जेट छोटा सा, उसे पकड़ के आ जाओ फटाफट से। एक अनरजिस्टर्ड प्राइवेट जेट है वो, ना तो मैं कोई लिबर्टी सिटी में कोई आइडेंटिफाई कर पाएगा ना लॉस एंटोस में। फटाफट चलते हैं भाई सैंडी शोरस के एयरपोर्ट पर और निकल लेते हैं लिबर्टी सिटी के लिए। भाई गन वन सब है मेरे पे, तो कोई चेकिंग वैकिंग यहाँ पे शायद से नहीं होने वाले, क्योंकि अनरजिस्टर्ड फ्लाइट जो लैंड होने वाली लिबर्टी सिटी में। और राइट गाइस, अपनी गाड़ी को भगाता भगाता आ तो चुका हूँ यहाँ पे सैंडी शोरस के एयरपोर्ट पर। शायद से गलत जगह आ चुका हूँ। यहाँ से इसे तोड़ो और यहाँ से शॉर्ट कर मारते हो चलते हैं फटाफट से रनवे पर। वो जो एरोप्लेन है, छोटा सा एरोप्लेन यार, एक भाई मेरी ड्राइविंग ना दिन पे दिन बदतर होती जा रही है। यार तो जो छोटा सा एरोप्लेन है वो भाई रनवे पे ही खड़ा है। तो फटाफट से रनवे पे आ चुका हूँ, अपनी गाड़ी को भगाते हैं फुल स्पीड में। अपनी गाड़ी को यहीं एक वेयर हाउस में खड़े करके पकड़ते हैं प्लेन को और चलते हैं फटाफट से लिबर्टी सिटी। मुझे नहीं पता भाई लिबर्टी सिटी में मेरे साथ क्या होने वाला है। ये खड़ा हमारा एरोप्लेन यहाँ पे। गाड़ी जरा मैं वेयर हाउस, इस वाले वेयर हाउस में खड़ी करता हूँ यहाँ पे। अबे शेर नहीं यार, पता है मेरी ड्राइविंग कैसे तैसी हो रही है। गाड़ी को यहाँ पे चुपचाप खड़े करते हैं, निकलते हैं गाड़ी से और फटाफट से बैठते हैं एरोप्लेन पर। कहाँ या भाई, छोटा सा एरोप्लेन में बैठते हैं फटाफट से इसमें। और भाई ये एक अनरजिस्टर्ड एरोप्लेन है ना, तो भाई यहाँ पे कोई है ही नहीं जिसको लगेगा पता कि यहाँ पे कोई आ रहा है। लेकिन लिबर्टी सिटी में भी किसी को पता नहीं लगने वाला कि एरोप्लेन आ रहा है। अबे एरोप्लेन है क्या, बवाल वे तो बवाल जी, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट से बैठते हैं इसमें और अलग ही आई, अलग ही आई, अलग है, अलग अलग है भाई बिल्कुल ही। ये बैठ चुके हैं इसमें और करते हैं स्टार्ट और फटाफट से उड़ाते हैं इसको आगे और उड़ाते हैं। भाग तो बहुत तेज रहा है। और राइट गाइस, एरोप्लेन यहाँ पे उड़ चुका है और मिलते हैं फटाफट से आपको थोड़ी देर के बाद सीधा लिबर्टी सिटी में, क्योंकि टाइम लगने वाला है। आसपास नहीं है भाई, एरोप्लेन से जा रहे हो समझ जाओ कि दूर ही होगा, तो समुद्र पार है समझ जाओ। मिलते हैं लिबर्टी सिटी में। और राइट गाइस, एक गड़बड़ हो चुकी है। अभी अभी भाई मुझ पर लेफ्टर का फ़ोन आया, कह रहा है कि भाई अगर तुम लिबर्टी सिटी जा रहे हो बिल्कुल मत जाना। अच्छा क्यों मत जाना, क्योंकि तुम्हारी वो फील्डिंग सेट है। जो भाई तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें वो एड्रेस दिया है ना कि वहाँ पे तुम्हें गाड़ी मिलेगी,
वहाँ पे तो मैं गाड़ी नहीं हैंडसेंट मिले, और हैंडसेंट तो मैं गारंटी देता हूँ किडनैप करके इतना मारेगा कि तुम घर का रास्ता भूल जाओगे। तो भाई मैं, लेफ्टर है भाई, अच्छा खास दोस्त है, एकदम भरोसे वाला। तो उसकी बात मानते हुए मैं लिबर्टी सिटी फ़िलहाल नहीं जा रहा हूँ भाई, गाड़ी से इम्पोर्टेंट अपनी ज़िंदगी है। खैर मैं अपनी ज़रा एरोप्लेन को मोड़ लेता हूँ, और मैं थोड़ा ज़रा हैवी ड्राइवर हूँ, इसलिए मुड़ता कैसे नहीं है। मैंने अपने प्लेन को वापस से मोड़ लिया है लॉस सैंटोस की तरफ। वहीं पे लैंड करूँगा। वहीं से भाई मेन एयरपोर्ट पे तो जाना बेकार है। अगर मेन एयरपोर्ट पे गया और उन्होंने पूछा कि प्लेन कहाँ से आ रहा है, वो भी अनरजिस्टर्ड प्लेन, अब समझ में आया कि मुझे भाई ये अनरजिस्टर्ड प्लेन क्यों दिया था, और क्यों भाई वो मुझे लिबर्टी सिटी बुलाने वाले थे। उनका पहले से ही प्लान था कि यहाँ पे गाड़ी रखी है, माइकल आएगा, गाड़ी इसको ले जाओ लिबर्टी सिटी, और लिबर्टी सिटी आते ही माइकल का कोई भाई दबदबा होगा ही नहीं, कि जो भी माइकल का जो भी नाम भाई वो लॉस एंटोस में है, इसलिए लॉस एंटोस में तो काम कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने माइकल को जैसे तैसे करके लिबर्टी से बुलाने का प्लान बनाया। भाई मैं अपने दोस्त पे इतना भरोसा करके लिबर्टी सिटी जा रहा था, लेकिन भाई लेफ्टर की है भाई, लेफ्टर ने हमें बता दिया कि तुम्हारी दोस्त है ना वो भाई धोखेबाज है। मैं आ चुका हूँ यहाँ पे सैंडी शोर्स के एयरपोर्ट। आराम से ज़रा अपने प्लेन को लैंड करते हैं, पर ये ज़रा थोड़ा गलत जगह लैंड हो चुका है। खैर छोड़ो, एयरप्लेन मेरा है ही नहीं है, तो यहीं छोड़ दो, से जिसका है वो लेना आया। फटाफट से भागता हूँ मैं पहले तो अपनी गाड़ी पर, और गाड़ी पे जाने के बाद फ्रट चलते हैं लेफ्टर के पास। पूछता हूँ भाई से कहाँ से पता लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक सेकंड, ये गाड़ी कहाँ है? अबे यार ये सैंडी सोरस के लोग ना भाई दिमाग खराब करते हैं। मेरी गाड़ी किधर है? अबे यार मेरे तो यहाँ गाड़ी भी गायब हो चुकी है। एक सेकंड, अबे अब ये कौन है भाई? ये हैंडसेंट मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, ना लॉस सैंटोस में ना कहीं पे भाई साहब। चार बंदे आ गए हैं वो मशीन गन लेकर। मुझे नहीं पता भाई, ये गोली क्यों चला रहे हैं, मुझे लगता है ये मुझे आज पकड़ के ले जाने वाले हैं भाई, ये इनकी ऐसी की तैसी। ऑलराइट गाइस, भाई इन्होंने साफ कह दिया है भाई, घुटनों पर बैठ जाओ और हाथ ऊपर कर लेना तो गोली भून देंगी भाई। हैंडसेंड का सीधा सा ऑर्डर है, कुछ भी हरकत करे माइकल को मार दो, और कुछ ना कर तो माइकल को मेरे पास ले आओ। भाई मैंने मार तो सकता हूँ, लेकिन चार हैं भाई और मशीन गन ले खड़े हैं। एक बार इन्होंने ट्रिगर दबा दिया ना माइकल भून जाएगा, और वही होशियारी करने का कोई यहाँ पे फ़ायदा है नहीं। भाई हैंसेंट अभी तो लिबर्टी सिटी, लेकिन उसका राइट हैंड है लॉस एंटोस में, तो अभी फ़िलहाल मुझे तो उसके पास ले जाने वाले हैं। और राइट गाइस, तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वाला गेम वीडियो अच्छा लगा होगा। भाई भाई दोस्त बहुत गद्दा होते हैं आजकल के, दोस्तों पर भरोसा मत करो। ये भाई माइकल के दोस्त थी लड़की, उसने उसे धोखा दिया। पता नहीं कि लेफ्टर ने मुझे बताया कि लिबर्टी सिटी मत जाओ, मैं लिबर्टी सिटी नहीं गया, लेकिन ये नहीं पता कि लॉस एंटोस में ये किधर आए। उसने मुझे जान पूछ कर भाई एक अनरजिस्टर्ड एरोप्लेन दिया और सैंडी शोरस के एयरपोर्ट पर जाने को बोला ना। तो भाई मैं मेन एयरपोर्ट पर जाता तो ये कभी भी नहीं आ पाते मेन एयरपोर्ट पर, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी इतने टाइट होते हैं। तो इस वीडियो को लाइक हम करते हैं 100 लाइक का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।